पिछले एक वीडियो में हमने ध्यान होता क्या है ये जानने की कोशिश की। अब हम उसकी गहराइयों में जाने की कोशिश करेंगे तथा साई का ध्यान किस तरह से करें यह भी जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान इस शब्द का अर्थ है चिंतन तथा विचार, लेकिन वह किसी एक ही सब्जेक्ट पे होना चाहिए। यानी कि उस वक्त मन में कोई और विचार आने नहीं चाहिए। उसी सब्जेक्ट पे पूरी तरह मन एकाग्र करते हुए उसकी गहराइयों में हम डूब जाएंगे। तभी मन की एकाग्रता की वजह से हमें समाधि का अनुभव आ जाएगा। अन्यथा हमारे मन में हमेशा अनेकों विचार आते रहते हैं। उसे ध्यान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह विचार स्थिर नहीं होते। एक के बाद दूसरा ऐसे अनेकों विचार आते रहते हैं। इसका अर्थ यही है कि एक विचार पर मन एकाग्र करते हुए चिंतन करना, इसे ही ध्यान कहा जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में यह संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हमें एक ही जगह पर स्थिर बैठकर मुख से साई नाम का जाप करना चाहिए। सतत निरंतर मुख से जप करने से वह मन में स्थिर हो जाता है। एक बार उसकी आदत पड़ जाने के बाद हमें उठते बैठते, सोते, जागते और काम करते हुए मन ही मन में साई नाम का जप करने की आदत पड़ जाएगी। कोई प्रेमी अगर अपनी प्रेमिका को चाहता है तो वह कुछ भी काम कर रहा हो, फिर भी उसके मन में अपनी प्रेमिका का ही विचार आते रहता है। यह भी एक तरह का ध्यान है। मनुष्य जीवन भर जिस चीज़ के बारे में सोचता है, मृत्यु पश्चात वो उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें निरंतर साई का ध्यान चिंतन करना चाहिए। इसलिए हमें दैनंदिन काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मन में ही ईश्वरी नामस्मरण करते रहे या वैसा प्रयास करें। इससे मन जप के ऊपर स्थिर रहता है। मन अगर कोई भी कारोबारी काम में व्यस्त होने पर भी उससे निपटारा होते ही मन फिर से जप के ऊपर स्थिर हो जाता है, जिससे मन को एक प्रकार की बेसलाइन प्राप्त हो जाती है। उसे स्वस्थ रेखा भी कहा जा सकता है। मन में विचार आते ही मन उस बेसलाइन से ऊपर या नीचे की तरफ ढल जाती है, लेकिन फिर से वह स्वस्थ रेखा की तरफ आने का प्रयास करेगा। निरंतर जप से यह स्थिर रेखा प्राप्त हो जाती है। सामान्य तौर पे मन सांसारिक उलझनों की वजह से बेचैन रहकर अनेक विचारों में फंसते जाता है, जिसका असर इंसान के प्रकृति स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि मन चंगा तो कटोरे में गंगा। केवल ध्यान से यह संभव हो जाता है। इसलिए हमें निरंतर साई का ध्यान करना चाहिए। अब मैं आपको गुरुमुख से प्राप्त गुप्त नाथपंथीय मानस ध्यान साधना का वर्णन करने वाला हूँ। नाथपंथीय प्रभावी मानस ध्यान में काफ़ी बंधनों का पालन करना पड़ता है। यह साधना 71 दिन में फलद्रुप्त हो जाती है। इसमें सादा भोजन करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, संभव हो तो व्यावहारिक काम काजों से दूर रहना, यानी उसमें ज़्यादा न उलझना, जमीन या फर्श पर सोना, अन्नदान करना, साई सच्चरित्र का पठन करना, इन सब बंधनों का पालन करना पड़ता है। ये मानसदान प्रातःकाल सूर्योदय के पहले पूर्ण हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। सुबह मुख मार्जन के बाद सहज आसन में बैठकर 71 बार ओम श्री साईनाथाय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर मन में ऐसी कल्पना करें कि हम पुरानी सीढ़ी में प्रवेश कर रहे हैं। अपने मन चक्षु के सामने उस पुरानी सीढ़ी को देहाती गांव का तथा खेत खलिहान में पहुंच जाए, ऐसा सोच विचार करें। फिर गोदावरी तट पर जाकर उसमें स्नान करें। स्नान उपरांत ऐसी धारणा रखें कि मेरा लौकिक देह नष्ट होकर मैं एक दूसरे ही देही देह का धारण कर रहा हूँ, ऐसी मन में दृढ़ भावना रखें। फिर सीढ़ी में जाकर द्वारका माई में साई के पास प्रवेश करें। बाबा को प्रणाम करके उनके निकट बैठे। भगवान श्री साईनाथ तुम्हें ओम श्री साईनाथाय नमः ये गुरु मंत्र दे रहे हैं, ऐसी कल्पना करें।
फिर आप आंखें बंद करके उस मंत्र का जाप शुरू करें। तभी मन में ऐसी प्रबल भावना रखें कि तुम्हारे सिर पे भगवान श्री साईनाथ का हाथ है, और जब तक वो हाथ तुम्हारे सर पर है तब तक मंत्र सिवाय कोई अन्य विचार तुम्हारे मन में आना असंभव है। नाथपंथी मानस ध्यान की यह दूसरी गुरु किल्ली है। पहली गुरु किल्ली तो यह है कि गोदावरी नदी में स्नान पश्चात तुम्हारे मानवीय देह का रूपांतर देवी देह में हो गया, ऐसा मानना। फिर जब पूर्ण होने के उपरांत साई को वंदन करें। फिर वो तुम्हें सत्य नीति से जीने का उपदेश कर रहे हैं, ऐसी भावना करें। फिर साई द्वारा अर्पित अमृत तुल्य उदित प्रसाद ग्रहण करके तुम उन्हें साष्टांग दंडवत करो और साई से अनुमति प्राप्त करके द्वारका माई के बाहर पड़ो। बाहर पड़ने के उपरांत देवी देह का विसर्जन करके पुनः मानवीय देह में तुम घर वापस आ रहे हो, ऐसा सोचकर आंखें खोल दो। यहाँ पर नाथपंथीय दिव्य मानस ध्यान की विधि पूर्ण हो गई। इस मानस ध्यान में रोज दिव्य देह धारण करने की वजह से मानवीय देह उपक्रांत होकर वह सचमुच अनाहत चक्र के गुणधर्म के अनुसार अतिमानव प्रति यानी सुपरमैन पर पहुंच जाता है। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।